इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, कहाँ पर, इक्वेटोरियल प्लेन पे। तो कल हमने देखा था आपका कि ये अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है तो उसकी एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन का मतलब करेक्ट है, इसी के, ये जो एक्सिस है इसी के आगे कोई पॉइंट अगर आता है या पीछे कोई पॉइंट आता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना। अब आ रहा है इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है कि इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, यहाँ पर तो ऐसी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं आप लोगों का। तो डायग्राम थोड़ा ये बनाया मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसमें पहला चार्ज -q, दूसरा +q। इसका जो सेंटर है वो है आपका O। टोटल डिस्टेंस कितनी होती थी बीच की, 2l। तो अभी मान लेते हैं ये डिस्टेंस l, आधी डिस्टेंस l हो जाएगी और आधी डिस्टेंस l। ये डिस्टेंस बहुत कम होती है आपका। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब है कि कोई जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा आपका, एक से परपेंडिकुलर लाइन में अगर कहीं पर आ रहा है आपका। तो मान लो आपका एक पॉइंट है आपका, इसके सेंटर से आपका इधर पर नाम देता हूँ मैं पी पॉइंट। एक पी पॉइंट है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर है। तो आर डिस्टेंस है सेंटर से आपका, तो यहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है आपका। तो अब सबसे पहले यहाँ से इनको कनेक्ट कर देते हैं आपका। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये आर है, ये एल है, तो ये जो डिस्टेंस जाएगी हो जाएगी √r² प्लस l²। अब सिमिलरली यहाँ से भी आप कनेक्ट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस बनेगी ये भी बन जाएगी आपके पास √r² प्लस l²। कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। पहले इस वजह इस चार्ज की वजह से निकालना, फिर इस चार्ज की वजह से। नाम भी देता हूँ मैं, इसका नाम ए, इसका नाम बी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, एच जो ए है वहाँ पर की वजह से आपका पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला आपका E1 = फॉर्मूला क्या था आपका, थोड़ा सा रिवीजन। अगर कोई एक सिंगल चार्ज होता है Q, उसके बगल में अगर कोई पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस अगर R होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 1/4πε0 Q/ ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो अभी ये है चार्ज और ये है पॉइंट और डिस्टेंस है आपकी √r² प्लस l²। तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q/ चार्ज Q ही है आपका, उसका साइन नहीं देखना है, बस चार्ज की वैल्यू। तो Q/r, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये, इसका स्क्वायर करोगे तो बनेगा r² प्लस l²। तो ये हो गया आपका E1। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिर डायरेक्शन आपको ध्यान से देखना है आपका। तो डायरेक्शन देखने के लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, P पर आप एक प्लस चार्ज को प्लेस कर दो। अब देखो -q वाला चार्ज इस प्लस वाले को क्या करेगा, अपनी तरफ को खींचेगा आपका। तो खींचेगा मतलब ये हो गया डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है आपकी ये हो गया किसकी डायरेक्शन, E1 की। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू बी की वजह से, तो जो बी की वजह से होगा वो कितना हो जाएगा, E2 = 1/4πε0। चार्ज कितना है Q और डिस्टेंस का स्क्वायर सेम आ जाएगा r² प्लस l²। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, चार्ज बट्टा डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन भी डायग्राम में दिखा देते हैं आपका। तो ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस रखा, तो ये प्लस और प्लस एक दूसरे में धक्का लगाएंगे, रिपल्शन करेंगे। तो ये वाला चार्ज कहाँ को जाएगा, ये वाला चार्ज इसी लाइन में सीधे आगे को आएगा ये। तो ये वाला हो गया आपके पास E2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, दोनों की हमने डायरेक्शन में, आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं आपका कि फ्रॉम P to A, या और वहाँ पर आपका फ्रॉम B to P, और आपका आउटवर्ड आपका फ्रॉम BP आउटवर्ड, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुके हैं देखो P पर, और दोनों चार्ज है उसकी वजह से आए हैं ये आपका। अब तो कोई चार्ज नहीं बचे ना आपका, तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप P पॉइंट पर। अब देखो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होते, अगर एक दूसरे के ऑपोजिट होते तो हम घटा देते, सेम डायरेक्शन में होते तो हम जोड़ देते, लेकिन अभी नहीं है ऐसा, अभी इनकी डायरेक्शन अलग है आपका। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो कंपोनेंट में ब्रेक करने का तरीका सीखना आपका। तो सबसे पहले जो ये लाइन है ना आपका, इसके पैरेलल खींचोगे P पॉइंट से लाइन, इसी के पैरेलल P पॉइंट से मैंने लाइन खींची ये। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अभी ध्यान देना आपका, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा मेरे ख्याल से।
होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है। ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और दो साइड बराबर तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं आपके बराबर। तो ये थीटा ये भी थीटा। अब अगर ये थीटा, आपने ये भी पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल वाला रूल, जेड वाला, तो यहाँ पर भी एक जेड बन रहा है ये, तो ये वाला एंगल भी थीटा। ऐसे ही एफ वाला भी होता है आपका, तो ये थीटा, तो ये वाला भी आपका ऊपर वाला भी आपका थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये सारे एंगल्स आपके थीटा है। अब कंपोनेंट में ब्रेक करने की बारी है आपका। तो कंपोनेंट में ब्रेक करने से पहले एक हल्का सा रिवीजन करते हैं हम, जो क्लास 11th में आपका आता है आपका। वैसे तो हम हाई स्कूल से देखते हैं ये चीज़ें। अब मान लो अगर आपके पास ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो इसको क्या कहोगे आप, इसको बेस कहोगे शायद ना, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ठीक है आपका। तो अगर ये वाला वेक्टर, कोई ये जो बीच वाला जो वेक्टर है, अगर आपको ए वेक्टर दिख रहा है आपका, ए वेक्टर अगर आपने बना रखा है, तो नीचे वाला बेस हो जाएगा, ऊपर वाला परपेंडिकुलर। और हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता है आप लोगों का, कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस कॉस थीटा। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर देखना है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस E1, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया आपका बेस, और बेस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, ठीक है। अलग से भी बना सकते हो आप, उसी में भी दिखा सकते हो आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो ये नीचे वाला हो गया, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है आपका। मैंने वैसे भी याद रखना आप लोगों, अगर कोई ये वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर ये वाला एंगल थीटा, तो सीधे इसके जो नीचे वाला बेस दिखता है उसका फॉर्मूला हो जाता है ए कॉस थीटा। बेस का सीधे फॉर्मूला हाइपोटेनस कॉस थीटा, हाइपोटेनस अभी ए है तो ए कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर वाला जो दूसरा जाएगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा। तो वैसे ये E1 था, ये थीटा, तो इस वाले का नाम E1 कॉस थीटा, ऊपर वाले का E1 साइन थीटा। वैसे ये E2 है, ये थीटा, तो ये वाले का नाम E2 कॉस थीटा, और जो ऊपर वाला है उसका नाम E2 साइन थीटा। अगर अब आप देखें हम गौर से, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, साथ में ये बराबर भी होगा। देखो साइन थीटा बराबर E1 और E2 के फॉर्मूले अगर आप देखो ना एकदम बराबर है, तो कहने का मतलब E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो दे कैंसिल आउट क्या होंगे, एक अगर इक्वल अपोजिट हो तो एक दूसरे को क्या कर दिया उन्होंने, कैंसिल आउट कर दिया, कट गया आपका। तो बचेगा क्या फिर, अब बचेगा बस ये वाले E1 E2, ये तो कट गया आपका E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा। अब बचा क्या आपका, ये वाला बचा कॉस थीटा। तो और वो दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखो सेम डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ओवरऑल आ गया कि क्या कहोगे अब आप लोग सीधे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब अगर हम देखें तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों की जगह E1 प्लेस कर सकते हैं आपका। तो E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा कर देता हूँ मैं आपका। देखो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो ठीक है, जुड़ोगे तो ये हो जाएगा 2E1 कॉस थीटा। अब क्या काम करना है आप लोगों को, अब कुछ नहीं आपका, बस अब इसको हल्का सा सॉल्व करते हैं आपका। तो वैल्यूज को प्लेस करते हैं आपका। तो 2E1 कॉस थीटा है आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, 2E1 कॉस थीटा। अब 2E1 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसके बाद क्या वैल्यू रखनी है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से देखो, ये डायग्राम दिख रहा है आपका। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा L अपॉन हाइपोटेनस, मतलब √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सॉल्व करो, ये बन जाएगा अच्छे से लिखना है आपका 1/4πε0। पहले Q लिखना है, साथ में ये 2 और ये L, Q इंटू 2L अपॉन, ये कितना बन जाएगा आपका, आपने कभी ऐसे सॉल्व किया होगा ना, x और √x कितना हो जाता है, इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, ये हो गया x, इस x की पावर मतलब 1, और पीछे √ का मतलब होता है पावर 1/2, पावर हो जाती है क्या आपकी ऐड, आपका मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया इतना कुछ। तो ओवरऑल आ जाएगा आपका x की पावर 3/2। तो सीधे यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब
Q इंटू 12 पहले भी बताया था आपका, लास्ट जो चैप्टर चला, लास्ट जो आपका वो हुआ था, आपका लेक्चर चला था, उसमें Q इंटू 12 हमने पढ़ा था क्या होता है। इसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट, P से दिखाते हैं आपका, तो ये बनेगा 1/4πε0 P/r² प्लस L² की पावर 3/2। अब लास्ट काम आपका, ये जो L होता है ये बहुत छोटा होता है, L पॉइंट में होता है आपका, पॉइंट में भी क्या होता है, ये आपका बहुत छोटा होता है आपका, नैनोमीटर के उसका होता है आपका, बहुत छोटा आपका, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत मत कहने होता है ना, हमने एग्जांपल होता है ना आपका इलेक्ट्रिक डायपोल के, जैसे HCl होता है, तो S और Cl के बीच का जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम की उसमें होती है, आपकी रेंज में होती है, बहुत ही कम। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे ना, तो जैसे 10⁻⁻10 का स्क्वायर कर दोगे तो हो जाएगा 10⁻⁻20, और भी कम। तो आप याद रखना कि जो R होता है ये बड़ा होता है किससे, आपका L से। दिस इम्प्लाइज जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो R² तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L² से, तो इस L² को क्या कर दो, नेगलेक्ट कर दो, हटा दो, तो ये बनेगा 1/4πε0 P/r²। L² तो गया, पावर ओवरऑल कितनी आई 3/2, ये हटा, R² की पावर 3/2, 2 से 2 घटा, तो ये ओवरऑल फार्मूला 1/4πε0 P/r³ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका। और अब हल्का सा रिवीजन अगर हम करें, कल हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल देखा था आपका जिसका सेंटर O था, इसके सेंटर से आपका R डिस्टेंस पर एक्शियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वो आया था कुछ आपका E एक्शियल जो था वो कितना था आपका 1/4πε0 2P/r³ था। आज क्या निकाला हमने, आज निकाला इसके सेंटर से R डिस्टेंस इक्विटोरियल पॉइंट पर, R डिस्टेंस इक्विटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया 1/4πε0 P/r³। तो ये है इक्विटोरियल, ये है आपका, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर। अब अगर गौर से देखो ना, आप देखो अगर आप इक्विटोरियल वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर इक्विटोरियल के दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2 इक्विटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 2P/r³, और ये हो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा सर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है कि जो E एक्शियल होता है वो कितना होता है आपका 2 × E इक्विटोरियल होता है, ये याद रखना आपका। सेम डिस्टेंस पर जो इक्विटोरियल होता है इसका डबल कौन होता है आपका एक्शियल। कहने का मतलब ना, अगर हम समझें ऐसे, तो अगर मैंने सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी में बोल रहा हूँ, तो अगर इधर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 6 न्यूटन पर कूलाम है, तो सेम डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ऊपर कितनी होगी, तो वो जाएगी आपकी कितना, देखो हमने क्या देखा आपका जो इक्विटोरियल होता है आपका, इक्विटोरियल को डबल करके एक्शियल मिलता है। अभी एक्शियल दिया है आपको, तो इक्विटोरियल में कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 3, यहाँ 3 यहाँ 6, करेक्ट इसका, ठीक है। तो